नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स पे। तो CUT में इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। और लास्ट तक की वीडियो देखिएगा जिसमें कि हम कब क्लब गुड, कॉमन गुड, मेरिट गुड, डिमेरिट गुड, सारे गुड्स को यहाँ पर देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारे CUT में इकोनॉमिक्स कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10% ऑफ पे ये कोर्स अभी आपको अवेलेबल है स्टडी कैपिटल CUT स्कूल प्रेप पे। तो आप जाके डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज 60+ टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी। साथ साथ आपको जो है फुल फ्लेज एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज़ 10+ दिया जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि हमारे जो है क्लासेस में आप सभी को लास्ट टाइम मैराथन सेशन और रिवीजन सेशन भी करवाया जाता है आपके वेल क्वालिफाइड टीचर्स के साथ। तो आप लोग जल्द से जल्द ये बैच ज्वाइन करिएगा। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ साथ मैंने नंबर भी दिया, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पिछले साल हमारा जो सिलेक्शन रेट था वो 100% था, तो आप लोग आ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे JNU, HCU, BHU हर जगह सेलेक्ट हुए, ठीक है। और रैंक 1 भी आपका, ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमारे बैच से, टेस्ट सीरीज़ के बैच से हमारा आया था, ठीक है। तो आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिएगा। और डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं CUT जो है आपके बेसिकली इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें पब्लिक गुड की, तो पब्लिक गुड नेम जो सजेस्ट किया था गया था फैकल्टी आपके एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक जर्नल फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी एक ऐसा गुड जो कि किस कॉस्ट पे अवेलेबल है, फ्री कॉस्ट, मतलब कोई भी इस पे पैसा आपको देना नहीं पड़ता है, ठीक है। जबकि प्राइवेट जो गुड्स होती है बेसिकली वो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और बेसिकली वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। उसके पीछे जो है प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइजेशन होता है प्रोड्यूसर का, साथ साथ वो जो प्रोविज़न होता है वो आपका बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि पब्लिक गुड एक ऐसा गुड होता है बेसिकली जिसमें कि जो आपका कंज्यूमर होता है वो नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवल होता है। अगर मान लीजिए सप्लायर पब्लिक गुड को प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं पे करते उस गुड के लिए तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको सप्लाई नहीं किया जाएगा, आप एक्सक्लूड नहीं होगे, ठीक है। और कोई भी राइवलरी नहीं होती। अगर मान लीजिए कि पब्लिक प्रोविज़न ऑफ जो है पार्क्स है, अगर पार्क जो है आपकी कॉलोनी में बना हुआ है जो कि पब्लिक गुड है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर उस पार्क पे कोई मतलब यूज़ कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कि आप जो है वहाँ पर आप नहीं यूज़ कर पाओगे, यानी ऐसा नहीं कि उसकी सप्लाई डिमिनिश हो गई या फिर दूसरे के यूज़ करने से उसकी जो है आपके लिए उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो याद रखिएगा जो पब्लिक गुड होता है वो आपका बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई भी प्राइस नहीं पे करना पड़ता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि नॉन राइवलरी यहाँ पर होती है, ठीक है। नॉन राइवलरी होती है, नॉन राइवल यहाँ पर अवेलेबल होता है, साथ साथ नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर होता है, ठीक है। ओके, नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका कोई भी कंपटीशन भी नहीं होता है, ठीक है। नॉन कंपटीशन टाइप का गुड है, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कंपटीशन है जो है डिफरेंट सप्लायर्स के बीच में। तो ये कोई भी कंपटीशन आपके पब्लिक गुड में अवेलेबल नहीं होता है। जबकि जस्ट अपोजिट अगर हम प्राइवेट गुड की बात करें तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट जो है करना है मार्केट में, ठीक है। प्रॉफिट अर्न करना है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ना कुछ आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो पब्लिक गुड का प्रोविज़न है फॉर वेलफेयर है, पर जो प्राइवेट गुड का जो प्रोविज़न होता है वो किसके लिए होता है, आपके प्रॉफिट के लिए होता है, ठीक है। ये आपके प्रॉफिट के लिए होता है, जबकि पब्लिक गुड का प्रोविज़न का क्यों हो रहा है, वेलफेयर के लिए। एक आपके जो है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के द्वारा जो है पब्लिक गुड का प्रोविज़न किया जाता है। जैसे इंडिया एक जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका जानते हैं कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट पैटर्न है। तो यहाँ पर जो सोशलिस्ट पैटर्न है वो ये कहता है कि आप जब भी कुछ काम करो वो किसके लिए करो, वेलफेयर के लिए करो। इस वजह से जो है रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, है ना, मतलब जो सिर्फ जो है कौन प्रोवाइड करती है, सरकार प्रोवाइड करती है, कोई भी कॉस्ट नहीं लेती है। अगर कॉस्ट लग भी रहा है तो वो एक एक टैक्स के फॉर्म में लगता है, ठीक है। आप जो टैक्स पे करते हो उसी टैक्स से जो है वो पब्लिक गुड प्रोवाइड किया जाता है। पर याद रखिएगा कि ये टैक्स सारे लोग नहीं पे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भी टैक्स नहीं पे कर रहे हैं तो भी तो वो रोड पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई एक्सक्लूड हो गया, अगर वो नॉन टैक्स पेयर है फिर भी वो उस गुड को यूज़ कर रहा है तो याद रखिए इसलिए वो एक्सक्लूडेबल नहीं है, सब नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है। और कोई भी राइबल नहीं है, ऐसा नहीं कि एक के जो है यूज़ करने से दूसरे के लिए अवेलेबिलिटी कम हो गई उसकी, तो ऐसा भी नहीं है आपके पब्लिक गुड में। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि नॉन कॉम्पिटिटिव गुड, नॉन राइवलरी गुड, नॉन एक्सक्लूडेबल गुड कौन सा होता है, तो दैट इज़ आपका पब्लिक गुड। प्राइवेट गुड में ये सारे नेचर नहीं होते, आपका राइवल भी है, एक्सक्लूडेबल भी है,
और कॉम्पिटिटिव गुड भी है वो एक तरीके से, ठीक है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। हाउएवर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड आर कंज्यूमर्स बेनिफिट, दोनों ही बेनिफिट कर रहा है, मतलब दोनों में ही कंज्यूमर का बेनिफिट है। दे डिफर ड्रास्टिकली फ्रॉम ईच अदर, पर याद रखिएगा वेल आपका बेनिफिट तो है, पर क्या है यहाँ पर दोनों कितना अलग है। एक का नेचर कुछ और है, पब्लिक गुड का नेचर कुछ और है, और आपके प्राइवेट गुड का नेचर कुछ और है, ठीक है। वेयर द पब्लिक गुड बेनिफिट्स मास पॉपुलेशन, यानी अगर पब्लिक गुड का प्रोविज़न हो रहा है तो ये पूरे मास पॉपुलेशन को जो है इम्पैक्ट करता है, बेनिफिट करता है। जबकि प्राइवेट गुड आर ओनली फॉर दोज हु हैव अफोर्डेबिलिटी, यानी अगर जो अफोर्ड कर पा रहा है, जिसके पास पैसे है, जो उस गुड के लिए पे कर पा रहा है पब्लिक गुड के लिए, तो ही जो है उस पब्लिक गुड को वो यूज़ कर सकता है। यानी मास पॉपुलेशन को इम्पैक्ट नहीं करता आपका प्राइवेट गुड, प्राइवेट गुड उन्हीं को इम्पैक्ट कर रहा है जो अफोर्ड कर पा रहा है, ठीक है। तो बहुत दोनों का तो काम बेनिफिट है, पर फिर भी कितना डिफर करते हैं दोनों, ठीक है। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट टर्म्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गुड, अगर दोनों के टर्म्स में बात करें तो इसमें नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी एंड राइवलरी की बात की जाती है। राइवलरी मतलब एक तरीके से कि अगर हम मतलब मान लीजिए कि मेरे घर में कुछ खाना रखा हुआ है और मैं खा गई तो मेरे और कजिन्स नहीं खा पाएंगे, तो एक तरीके से राइवलरी हो, यानी एक के कंजम्पशन से दूसरे का जो कंजम्पशन है वो इम्पैक्ट हुआ, यानी उसका उसके लिए वो खाना बचा ही नहीं, तो एक तरीके से राइवलरी है। एक्सक्लूडेबल क्या होता है, जब कोई एक्सक्लूड हो जाता है ना, यानी इफ़ यू प्रिवेंट समवन टू फ्रॉम यूजिंग इट, यानी आप प्रिवेंट कर दे रहे हो किसी को कि वो यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो दैट इज़ आपका क्या हो जाएगा, एक्सक्लूडेबल। देखिए क्या है राइवल का, इफ़ समवन इज़ कंज्यूमिंग इट यूज इट अप, मीनिंग समवन एल्स कैन नॉट कंज्यूम इट। मैंने बताया ना कि मैंने खा लिया खाने को, तो मेरे कजिन्स के लिए वो खाना नहीं बचा, दैट इज़ राइवल रस, आपका एक राइवलरी है। और एक्सक्लूडेबल का मतलब इफ़ यू प्रिवेंट समबडी फ्रॉम यूजिंग इट, हम किसी और को बचा रहे हैं कि आप यूज़ मत करो, एक्सक्लूड हो जा रहा है वो, ठीक है, वो अब नहीं यूज़ करेगा उस चीज़ को। तो ये चीज़ है, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि प्राइवेट गुड के केस में आपके क्या होता है, राइवलरस होता है, ठीक है, राइवलरस होता है और एक्सक्लूडेबल भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, कॉम्पिटिटिव भी होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव भी होता है, यहाँ पर कंपटीशन अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव भी होगा, साथ साथ और क्या होगा, आपका राइवलरस हो गया, एक्सक्लूडेबल हो गया, कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर पाई जा रही है। आपका मार्जिनल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, जबकि आप पब्लिक गुड के केस में देखोगे कि इन केस यू आर कंज्यूमिंग मोर द यूनिट्स ऑफ पब्लिक गुड, देन मार्जिनल कॉस्ट विल बी ज़ीरो, आपका ज़ीरो ही रहने वाला है, स्टिल ज़ीरो रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, देर विल नो चेंज इन मार्जिनल कॉस्ट, ओके। बट यहाँ पर इफ़ यू आर यूजिंग मोर ऑफ द प्राइवेट गुड, देन योर मार्जिनल कॉस्ट विल में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है कि यहाँ पर बढ़ भी जाए घट भी जाए, पर कभी भी ये ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक याद रखिएगा कि यहाँ पर प्राइवेट गुड में राइवलरस है। सपोज़ कि मैंने बताया ना कि आप सपोज़ कि आप रिटेल मार्केट में जा रहे हो कपड़े खरीदने, सिर्फ एक कपड़ा बचा हुआ है जो कि आपको पसंद है और वो और कोई नहीं ले सकता अगर आपने परचेज़ कर लिया तो ये चीज़ है कि किसी ने एक ने यूज़ कर लिया तो दूसरा क्या कर सकता है, उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, राइवलरस है। एक्सक्लूड हो गया, एक्सक्लूड कैसे हो गया, मान लीजिए कि वो जो कपड़े का कॉस्ट है वो 2,000 रुपये था, हम पे कर पा रहे हैं 2,000 रुपये, एक और बंदा आ रहा है वो नहीं पे कर पा रहा है, तो वो एक्सक्लूड हो जाता है उससे, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस है, क्योंकि सप्लायर जो है बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पर एक कॉम्पिटिटिवनेस है प्राइवेट गुड में, क्योंकि करना क्या है वहाँ पर, प्रॉफिट अर्न करना है। प्राइवेट गुड के केस में प्रॉफिट मोटिव होता है, ठीक है। और जबकि हमने बताया कि पब्लिक गुड के केस में आपका वेलफेयर मोटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है। और मार्जिनल कॉस्ट कभी भी आपका ज़ीरो नहीं होता है, क्योंकि इफ़ यू आर यूजिंग मोर ऑफ द यूनिट्स ऑफ पब्लिक गुड देन मार्जिनल कॉस्ट विल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो आपका डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, पर आपकी स्टिल वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है। पर इन केस ऑफ जो है आपके पब्लिक गुड में मार्जिनल कॉस्ट आपका ज़ीरो रहेगा, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। ओके अब ऐसे ही आप टाइप्स में देखोगे तो पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, कॉमन गुड, क्लब गुड, है ना, ये सारे गुड्स आपके होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि क्या चीज़ है, जैसे प्राइवेट गुड की बात किया मैंने, तो प्राइवेट द प्रोडक्ट विच आर राइवल, एक राइवलरस है, एक एक्सक्लूडेबिलिटी भी इसमें पाई जा रही है एट द सेम टाइम। जैसे मैंने क्लोथ का एग्जाम्पल दिया, कॉस्मेटिक्स का एग्जाम्पल दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया, दीज आर टर्म्ड एज अ प्राइवेट गुड। जस्ट बताया ना मैंने कि अगर मैंने खा लिया तो दूसरे के लिए नहीं अवेलेबल हो पाएगा, प्राइवेट गुड। एक्सक्लूडेबल इसलिए है क्योंकि अगर सपोज एक बंदा नहीं पे कर पा रहा है 2,000 क्लॉथ के लिए, तो वो एक्सक्लूड हो जाता है वो तुरंत, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है। कॉमन गुड में क्या होता है, द गुड दैट आर
थ्रू राइवल बट नॉन एक्सक्लूडेबल। ये राइवलरस है पर यहाँ पर एक्सक्लूडेबिलिटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। याद रखिएगा कि राइवलरस तो है पर एक्सक्लूडेबिलिटी की बात नहीं हो रही है क्या, देखते हैं। इंक्लूडिंग जो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, कोई भी यूज़ कर सकता है। ऑल्सो यूजेस बाय वन पर्सन और टीम रेस्ट्रिक्ट द यूजेस ऑफ अनदर पर्सन, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन, एक जो है एक टीम खेल रही है, सपोज एक पार्क है, पब्लिक पार्क हमारे कॉलोनी का, तो अगर उस पर मान लीजिए एक टीम प्ले कर रही है उस समय एक मोमेंट ऑफ टाइम पे, तो दूसरा बंदा जो है नहीं पे कर पाएगा, सॉरी नहीं प्ले कर पाएगा उस पर, है ना। तो यहाँ पर राइवलरस है पर एक्सक्लूड नहीं हो पाएगा। वो एक्सक्लूड इसलिए नहीं कि ऐसा नहीं कि आप कभी भी फर्दर खेल ही नहीं पाओगे, उसका भी टाइम बनेगा, उसका भी टर्म आएगा, वो भी खेलेगा। तो राइवलरस तो है, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे वो उसका कंजम्पशन नहीं कर पाया, यानी उस गुड को यूज़ नहीं कर पाया, ठीक है, पर आपका एक्सक्लूड नहीं हुआ, फर्दर वो फ्यूचर में उस प्लेग्राउंड पे खेल सकता है। दैट इज़ व्हाट आपका कॉमन गुड होगा। याद रखिएगा पॉइंट कि कॉमन गुड की कैरेक्टरिस्टिक में आपका राइवलरस होता है एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। राइवलरस में क्या कि अगर जैसे मान लीजिए सुबह मैच हो रहा है आपका 8 से 10 बजे इस प्ले ग्राउंड पे, तो 8 से 10 बजे के बीच में कोई नहीं खेल सकता उस पर, सिर्फ वो क्रिकेट जो टीम है, 2 टीम से वो खेल रही है, वो उसके अलावा और कोई नहीं खेल सकता। तो और लोग क्या हो गए वहाँ पर आपके नहीं खेल पा रहे हैं, तो एक राइवलरी है ना। आपने देखा कि एक राइवलरी है ना, दूसरे के कंजम्पशन को यहाँ पर रेस्ट्रेन कर दिया गया। नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए है क्योंकि फर्दर अगर 8 से 10 बजे के बीच में अगर वो टीम खेल रही है, उसके बाद का जो टाइम है 10 से 12 है ना, उसके बाद के टाइम पे दूसरी टीम्स आपकी खेल सकती है। ऐसा नहीं कि उनका जो है उनको एकदम जो है उनके कंजम्पशन को एकदम रोक दिया गया, ऐसा नहीं हुआ, फर्दर वो कंजम्पशन कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आपका कॉमन गुड। लाइब्रेरीज़ के केस में भी ऐसा होता है। मान लीजिए कि लाइब्रेरी में 30 सीट है, मान लीजिए कि एक टाइम पे 30 लोग बैठ गए, तो एक राइवलरी है वहाँ पर, आप नहीं बैठ पाए, ठीक है, आपने उसको कंज्यूम नहीं किया उस टाइम पे। फिर बाद में क्या होता है, आप एक्सक्लूड नहीं हुए, पर लाइब्रेरी के आप मेंबर हो, आप फर्दर जाके कभी भी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो, पर आपको उस टाइम पे पहुंचना पड़ेगा जिस पे कि जब उस टाइम जब सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो कॉमन गुड का केस हो गया ये, याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लब गुड की बात करें तो सच गुड्स आर दोज एक्सक्लूडेबल बट not rival like telephone, electricity, which are chargeable, but many peoples can relish these services simultaneously। यानी ये जो आपका क्लब गुड होता है बेसिकली, इसके लिए आपको एक तो फीस पे करनी, जैसे आप टेलीफोन सर्विसेज ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हो, तो आपको इसके लिए एक चार्ज भी देना पड़ रहा है। तो याद रखना कि आप एक्सक्लूड हो सकते हो, क्यों, क्योंकि आप वो चार्ज नहीं पे करोगे। इफ यू आर नॉट पेइंग द चार्ज देन यू आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट यूजिंग दैट गुड, है ना। आप उस जो है गुड से एक्सक्लूड हो जाओगे, आप नहीं पे करते हो अगर चार्ज तो। पर राइवलरस इसलिए नहीं है क्योंकि एक टाइम पे कितने लाख लोग टीवी को देख रहे हैं, यानी आपके सैटेलाइट को यूज़ कर रहे हैं, यानी जो टेलीविज़न प्रोग्राम आ रहा है, जो भी डिश लगाया उन्होंने, वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉट राइवल भी है, ठीक है, आपका एक्सक्लूडेबल है बट नॉट राइवल है। याद रखिएगा कि अगर आप नहीं पे करते हो तो आप उस सर्विस से क्या कर जाओगे, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्लब गुड होता है। आप क्लब गुड के केस में देख सकते हो कि आप बहुत सारे लोग क्लब ज्वाइन करते हैं, कोई भी स्विमिंग क्लब हो गया, जो है प्लेइंग खेलने वाले बहुत सारे क्लब्स होते हैं। तो आप देखते हो कि आप अगर मैं उस जो फीस है उसकी अगर आप नहीं पे करते हो तो आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट इफ़ यू आर पेइंग द फीस, यू आर नॉट जो है तब आपको जो है वहाँ से एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर राइवलरस भी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे सिर्फ जो है 2-4 दोस्त बैठे हुए तो आप नहीं बैठ सकते, आप बैठ सकते हो आराम से, ठीक है। तो वो भी आपका क्लब गुड हुआ। पब्लिक गुड की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा नॉन राइवलरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। जो टैक्स पेयर नहीं है वो भी यूज़ करेगा, जो टैक्स पे कर रहा है वो भी यूज़ करेगा। और ऐसा नहीं कि एक के कंजम्पशन से दूसरे को का कंजम्पशन जो है एब्सटेन हो रहा है। जैसे आप रोड के केस में देख लो, रोड पे सब चल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो पे नहीं कर रहा वो नहीं चल रहा है, वो भी तो चल रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन जो है आपका राइवलरस एट द सेम टाइम, आपका सेम टाइम पे होता है। जैसे रोड हो गया, ब्रिज हो गया, डैम्स हो गया, ये आपका जो है क्या हो जाता है, याद रखिएगा कि पब्लिक गुड। अब ये देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल एंड नॉन राइवल लिखा हुआ है। प्राइवेट गुड में क्या हुआ, प्राइवेट गुड में आपका क्या हो जाता है, ये एक्सक्लूडेबल एंड राइवल है। देख लीजिए पॉइंट यहाँ पर मैच कर रहा है ना, इसके सामने है ये इसके सामने है। अगर हम बात करें कॉमन पब्लिक गुड की तो याद रखिएगा कि ये राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, ठीक है। जस्ट अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताया। अगर हम क्लब गुड की बात करें तो यहाँ पर एक्सक्लूडेबल है, नॉन राइवल है,
जबकि पब्लिक गुड की बात करें तो आपका क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवल है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। और याद रखिएगा कौन कौन से आपके गुड्स आते हैं, तो वो भी देख लीजिए। पब्लिक जैसे लाइब्रेरी, ठीक है, प्ले ग्राउंड, ये कॉमन गुड है। क्लब गुड में आपका टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। पब्लिक गुड में रोड, ब्रिज एंड डैम्स। प्राइवेट गुड में जैसे क्लॉथ हो गया, कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, और देखिए इसमें यहाँ पर जो आपके पब्लिक गुड में ये भी है कि आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, नॉन रिजेक्टेबल टाइप का होता है। जैसे अभी जस्ट मैंने दो प्रॉपर्टीज़ की तो बता दी कि नॉन राइबल, नॉन एक्सक्लूडेबल टाइप का है। यहाँ पर ये नॉन रिजेक्टेबल भी है। द कंजम्पशन ऑफ सच गुड कैन नॉट बी डिसमिस्ड और अनएक्सेप्टेबल बाय द पब्लिक सिंस इट इज़ अवेलेबल कलेक्टिवली फॉर द ऑल। यानी ऐसा नहीं है कि दो चार बंदे अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं कि हम रोड नहीं यूज़ करेंगे, तो नहीं कर सकते आप। नॉन रिजेक्टेबल टाइप का है, अगर एक साथ कलेक्टिवली इस गुड को प्रोवाइड किया जा रहा है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। वेलफेयर का मोटिव होता है, इसलिए कलेक्टिवली प्रोवाइड किया जा रहा है, तो नॉन रिजेक्टेबल है। जबकि जो आपका प्राइवेट गुड है वो आपका क्या है, याद रखिएगा कि कैसा है, आपका रिजेक्टेबल है। आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो इन केस कि आपको नहीं पसंद आ रहा है उस कपड़े का कलर, उस क्लॉथ का कलर, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। पर पब्लिक गुड के जो है केस में, क्योंकि वेलफेयर का जो है काम ही है वेलफेयर करना, साथ साथ याद रखिएगा कि कलेक्टिव प्रोविज़न हो रहा है, तो एक नॉन रिजेक्टेबल टाइप का है। फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम है इन केस कि तुम नहीं पे कर रहे हो, है ना। इफ़ यू नॉट पेइंग समथिंग टू गेट पब्लिक गुड, देन यू विल यूज़ द पब्लिक गुड। ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। क्यों, कैसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि भाई उसका कलेक्टिव प्रोविज़न है, वेलफेयर मोटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फ्री राइडर की प्रॉब्लम होती है। जो लोग नहीं पे कर रहे हैं टैक्सेस, वो भी इस गुड को यूज़ करते हैं, आपके पब्लिक गुड को। ठीक है, पर फ्री राइडर की प्रॉब्लम आपके प्राइवेट गुड में नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आप पे करोगे तभी यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से जो आपका पब्लिक गुड है वो एक्सटर्नलिटी क्रिएट करती है, एक तरीके का बर्डन क्रिएट करती है। किसके ऊपर, आपके गवर्नमेंट के ऊपर। क्योंकि गवर्नमेंट कभी कभी क्या होती है, जब भी पब्लिक गुड का प्रोविज़न करती है तो उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो एक एक्सटर्नलिटी यहाँ पर आपकी क्रिएट होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी क्रिएट होती है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी आपके यहाँ पर क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक को याद रखिएगा कि जो आपका बेसिकली पब्लिक गुड है, नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन रिजेक्टेबल, फ्री राइडिंग की प्रॉब्लम इसमें अवेलेबल है। अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो यहाँ पर रिच एंड जो पुअर है वो दोनों इक्वली इसको यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इसेंशियल जो एमिनिटीज़ है प्रोवाइड करना फॉर द जनरल पीपल, ये जो है आपके पब्लिक गुड का जो है बेसिकली सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट, है ना, ग्रोथ, ये सब जो होता है आपके पब्लिक गुड का एडवांटेज होता है आपके इकोनॉमी में। अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो यहाँ पर कलेक्टिव बेनिफिट है। एक साथ अगर प्रोवाइड किया जा रहा है, रोड बनाया जा रहा है, तो सभी के लिए बेनिफिट है। चाहे आप किसी पुअर के लिए ले लो, चाहे किसी रिच के लिए, फ्री टू यूज़ है। कोई भी आपको पैसा नहीं पे करना इसके लिए एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि आप रोड यूज़ कर रहे हो तो आपको टोल टैक्स एक्सक्लूड हो जाएगा उसमें, पर यहाँ पर आपको जो है कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ता है, कोई भी प्राइस नहीं पे करना पड़ता है। इक्वल एक्सेस है, बेसिक एमिनिटीज़ है, आप सरकार प्रोवाइड कर रही है भाई, बेसिक एमिनिटीज़ में आ जाएगा। सोशल वेलफेयर जो है इसका काम है। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ पब्लिक गुड। डिसएडवांटेज भी है इसका कहीं ना कहीं। ठीक है, एक तरीके से सरकार के ऊपर एक्सेस बर्डन भी क्रिएट करती है। मार्केट फेलियर, मतलब जो है आपका स्टार्ट हो जाता है मार्केट फेल करना, अगर ज़्यादा ओवर प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड हो गया तो। ठीक है, टैक्स इवेजन करना स्टार्ट करते हैं। जैसे लोग, पता है ना कि ज़्यादा फ्री राइडर की प्रॉब्लम है इसमें, जो पे नहीं कर रहा वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो लोग जो है इसकी वजह से मोटिवेट हो जाते हैं कि वो टैक्स को इवेड कर दे, है ना, टैक्स को जो है चोरी करे। तो ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ जाने लगती है। ठीक है, और कभी कभी जो होता है पब्लिक गुड के प्रोविज़न से लोग उसको, मतलब क्योंकि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको मेंटेन नहीं करते हैं लोग, उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो फ्री राइडर की यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, याद रखिएगा। एक्सेसिव प्रोडक्शन कॉस्ट है, किसके ऊपर ये प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, आपके सरकार के ऊपर। लोग ग्रांटेड लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड। मार्केट फेलियर इससे होता है अगर ओवर प्रोविजन कर दिया जाए तो। दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ द पब्लिक गुड। वैसे ही जो प्राइवेट गुड है, तो आर प्रोडक्ट और सर्विसेज विच आर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस बाय द कंपनीज ओन्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। ज़्यादातर जो कंपनीज एंटरप्रेन्योर्स ओन करके रखते हैं उनके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ कि राइवलरस है, अगर एक ने पे किया तो दूसरे के लिए नहीं अवेलेबल रहेगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा दूसरे का यूज़। एक्सक्लूड क्यों हो जाओगे, क्योंकि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो उसके कॉस्ट को, तो तुम एक्सक्लूड हो जाओगे प्राइवेट गुड से। रिजेक्टेबल है, अगर आप
देखोगे तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कलेक्टिव प्रोविज़न है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसको नहीं रिजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके मन के हिसाब से चलेगा, तो आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आपका प्रेफरेंस नहीं है, मान लीजिए कि आपको कपड़ा नहीं पसंद है, क्लॉथ, आप गए हो रिटेल मार्केट में, आपको नहीं पसंद है, तो आप रिजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और सच गुड्स आर फ्रीली ब्रॉट एंड सोल्ड इन द मार्केट एट अ गिवन प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पे जो है ये आपका अवेलेबल रहता है। याद रखिएगा कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, यानी दीज गुड्स हैव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंज्यूमर हैव टू लेट गो और द बेनिफिट ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट विच इज़ सेलेक्टिंग पर्टिकुलर प्राइवेट कमोडिटी, यानी आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ आप हमेशा जाने की कोशिश करते हो प्राइवेट गुड के केस में। तो याद रखिए, अगर हम समरी समझे तो आपका राइवलरस हो गया, एक्सक्लूडेबल हो गया, रिजेक्टेबल हो गया, ट्रेडेड इन फ्री मार्केट हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसमें होती है। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पब्लिक गुड। डिसएडवांटेज भी है इसका। ठीक है, याद रखिएगा कि द प्राइवेट गुड आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, देयरफॉर द फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट, ये डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट पे काम करता है। बेनिफिट का एस्पेक्ट है, पर वेलफेयर का एस्पेक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, दीज प्रोडक्ट और सर्विसेज गोज टू डिक्रीजिंग। ठीक है, विथ ईच यूज सिंस द गुड ब्रॉड बाई वन कंज्यूमर कैन नॉट बी परचेज बाई अनदर, यानी आप देखना, आपने देखा ना कि एक ने यूज़ किया तो दूसरा नहीं कर सकता, तो ये भी है। ठीक है, दिस गुड क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द रिच एंड पुअर, है ना, रिच एंड पुअर में एक डिस्क्रिमिनेशन भी को भी जन्म देता है। ठीक है, तो ये जो है इसके कुछ आपके डिसएडवांटेज हो गए आपके पब्लिक गुड के। ठीक है, तो आपको ये अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो बताइएगा, आप बताइएगा। फिर अगर आप को अगर कोई इश्यूज़ भी हो किसी भी टॉपिक में, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे आपको यहाँ पर लेक्चर बना के दे सकते हैं। जुड़े रहिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।